लड़ रहे रूस को बड़ा झटका लगा है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स के जनरल की हत्या कर दी गई है। मॉस्को में जनरल किरिलोव की हत्या उनके घर के बाहर ही एक बम धमाके में कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ है। धमाके में TNT का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान महज चंद दिन पहले ही रूस के मिसाइल एक्सपर्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रूस और यूक्रेन की जंग में रूस को बड़ा झटका लगा है। रूस के टॉप कमांडर्स में से एक की रूस के अंदर ही हत्या कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हत्याकांड को क्रेमलिन से चंद किलोमीटर दूर ही अंजाम दिया गया। रूस के न्यूक्लियर आर्मी चीफ इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। एक बम ब्लास्ट में इगोर किरिलोव की जान गई। स्कूटर में ब्लास्ट कर किरिलोव की जान ली गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल किरिलोव अपने अपार्टमेंट से जैसे ही बाहर निकले, करीब ही खड़े एक स्कूटर में धमाका हो गया। इस धमाके में जनरल के साथ ही उनके असिस्टेंट की भी मौत हो गई। हत्याकांड की शुरुआत से ही शक यूक्रेन पर जताया जा रहा था और अब रॉयटर्स ने खबर की पुष्टि भी कर दी है। रॉयटर्स ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया कि जनरल किरिलोव की हत्या यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस SBU ने कराई है। जनरल किरिलोव मॉस्को हेडक्वार्टर्स क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर ही रहते थे। धमाके में 300 ग्राम ट्राई नाइट्रो टोलुइन का इस्तेमाल किया गया। रूस में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनरल किरिलोव की हत्या के बाद रूस में अफरा तफरी भी दिखाई दी। जानकारी मिलते ही जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। जनरल किरिलोव को 2017 में न्यूक्लियर फोर्स चीफ बनाया गया था। वे रेडिएशन, केमिकल और बायो वेपन विभाग के चीफ भी रह चुके हैं। किरिलोव को जिस धमाके में मारा गया वो बहुत तेज तीव्रता वाला ब्लास्ट था। इस धमाके की वजह से इमारत की 4 मंजिल ऊपर तक की खिड़कियों के कांच टूट गए। इस हमले के बाद रूस ने कहा है कि किरिलोव की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। रूस में बीते 4 महीने में 3 बड़े अधिकारियों की हत्या हो चुकी है। सभी की हत्या में यूक्रेन का ही हाथ सामने आया है। 12 दिसंबर को रूस के मिसाइल एक्सपर्ट मिखाइल शेतस्की की हत्या की गई थी। उनकी हत्या गोली मारकर की गई। मिखाइल शेतस्की रूसी मिसाइलों का आधुनिकीकरण कर रहे थे। इससे पहले 28 सितंबर को ड्रोन स्पेशलिस्ट कर्नल एलेक्सी कोलोमित्सेव की हत्या हुई थी। उनकी लाश मॉस्को में ही पाई गई थी। यूक्रेन किरिलोव पर जंग में केमिकल हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लगाता रहा है और यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी SUB ने सोमवार को ही उनके केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया था। Маску, пусть оденут, да и все. Да? Маску оденут. И кто все равно то знает, да. दूसरी तरफ यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है जिसमें नॉर्थ कोरियाई सैनिक डोनेत्स्क में नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि न सिर्फ डोनेत्स्क बल्कि कुर्स्क में भी नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ रहे हैं। Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться обороняти ще й від них, хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію і підживлює цю війну. Будемо і надалі захищати наші позиції. Сьогодні є важливий 15-й пакет санкцій ЄС і вдячний партнерам за цю підтримку примусу Росії до миру. Серед іншого, є санкції проти тіньового танкерного флоту, який Росія використовує, щоб фінансувати агресію. І це зараз важливий крок. І всі російські танкери, всі компанії та фізичні особи, які допомагають Росії фінансувати війну, щоб всі вони були зрештою санкціоновані. Треба продовжувати цей тиск на Росію і не давати їм адаптуватись до санкцій. Чим важче будуть санкції для Росії, тим दोनों देशों के बीच जारी जंग में रूस ने कहा है कि मॉस्को में आर्मी कमांडरों की हत्या कराकर यूक्रेन ने रेड लाइन पार कर दी है और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।
वहीं रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की को पुतिन से बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में लाखों लोगों की मौत हुई है और देश को दोबारा खड़ा होने पर 100 साल का वक्त लगेगा। रूस और यूक्रेन की जंग 34 महीने से जारी है और अब सवाल उठ रहे हैं कि ये तबाही कब रुकेगी। हालांकि अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग रुकनी चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। And one of the people that came to pay his respects is, as you know, Ukraine, Zelensky. And he would like to have peace. He wants peace. Everyone's being killed. It's the worst carnage that this world has seen since World War II. I've had pictures of fields where bodies are lying on top of bodies. Looks like the old pictures of the Civil War, where just bodies are all over. Just if you saw those pictures, you'd feel more strongly about it. It's got to stop. And we're trying to get it to stop. Well, we're gonna see. We're going to be talking. We'll be talking to President Putin, and we'll be talking to the representatives, Zelensky, and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage. What about the fear? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में भीषण तबाही हुई है, जो कि दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयावह है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की तरफ से मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को दोबारा खड़ा होने में 100 साल का वक्त लगेगा। But many of those cities are gone. Those beautiful towers, those beautiful buildings that they had, are now laying on their sides, destroyed, totally destroyed. The turrets and all of the magnificent 1,000-year-old, 2,000-year-old structures that were very strong are blown to smithereens. You look at some of those cities and not one building standing. So, when you say take over the country, take over what? Take over what? That's 100-year rebuild. Take 100 years to rebuild it, and you can never have it the way it was. रूस और यूक्रेन की मौजूदा जंग भीषण तबाही लेकर आई है। लोग भूखे मर रहे हैं और युवाओं को जबरदस्ती सेना में शामिल किया जा रहा है। यूक्रेन में 70 लाख लोग गरीब हो गए हैं और गरीब जनसंख्या 24% हो गई है। मक्का, जौ और गेहूं उत्पादक यूक्रेन खाद्य असुरक्षा झेल रहा है। 60 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं और उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। इस जंग ने सिर्फ यूक्रेन पर ही असर नहीं डाला है, बल्कि रूस को भी परेशान कर दिया है। यूक्रेन में जहां खेती भी ठीक से नहीं हो पा रही, वहीं रूस में हालात लगातार खराब ही हुए हैं। रूस की जीडीपी में 4.5% की गिरावट हुई है, जबकि युद्ध से पहले 4% ग्रोथ का अनुमान था। रूस में कई विदेशी कंपनियां काम करना बंद कर चुकी हैं। व्यापार में गिरावट आई है, जबकि जीडीपी में 50% हिस्सा व्यापार का है। एक अनुमान के मुताबिक रूस में कम से कम 5 लाख लोगों की मौत इस जंग में हुई है, जबकि यूक्रेन में भी ये आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं